बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैक टू माय चैनल। आज आप इतना अच्छा वजीफ़ा देखेंगे और आजमाएंगे कि आपका हर काम, नामुमकिन काम भी आपका मुमकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं वजीफ़े की तरफ। इससे पहले आप अगर मेरे इस चैनल वज़ाइफ दुनिया पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ प्यारा सा बटन बेल आइकन पर नए नए वजीफ़े देखने के लिए इस बेल को याद से दबाया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। स्वाब की नीयत से शेयर किया करें ताकि आपको स्वाब मिल सके और अगले बंदे को फ़ायदा हो सके। चलिए जी, चलते हैं वजीफ़े की तरफ। सबसे पहले मेरी कुछ बातें हैं, वो अगर सुन लें तो इंशाल्लाह आपको मेरे वज़ाइफ के ऊपर भी बहुत अच्छी तरह से यकीन आ जाएगा। चलिए जी, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात यह है कि वजीफ़ा कोई भी करना हो तो नमाज जो है वो एक तो फ़र्ज़ है। ठीक है, फ़र्ज़ जो है उसका क्या मतलब है कि फ़र्ज़ कभी भी छोड़ते नहीं हैं। तो नमाज, पांच नमाज, सिर्फ पांच, कुछ ज़्यादा नहीं है, पांच नमाज हम पे फ़र्ज़ हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की नमाज पूरी ज़िंदगी में एक या दो बार इसलिए छोड़ी थी कि मेरे उम्मती जो है उन्होंने पांच नमाजें भी पता नहीं अदा करेंगे या नहीं। अगर हमने ये तहज्जुद की नमाज का नागा ना किया तो ये भी फ़र्ज़ हो जाएगी। इसलिए हमारे लिए उन्होंने तहज्जुद की नमाज भी फ़र्ज़ नहीं होने दी कि ये पांच नमाजें भी इन लोगों ने फ़र्ज़ निभा ली तो बड़ी बात है। क्योंकि आज दौर ऐसा है, 2 दिन पहले भी मैं देख रही थी कि मीडिया वाले जो हैं वो कुछ लड़कों से पूछ रहे थे। ये लाहौर शहर का वाक़या है, ठीक है। लाहौर शहर में वो लड़कों से पूछ रहे थे कि दुआए कनूत किस नमाज में और कहाँ पढ़ी जाती है। लेकिन मेरे देखते देखते तकरीबन, यकीन माने, आज कल की नस्ल का ये हाल है कि तकरीबन 10 लड़कों से उन्होंने पूछा, लेकिन 10 में से किसी एक को भी इस बात का जवाब नहीं आया। यकीन माने, हम इस हैं तो हम अपने नबी पाक की उम्मत में, ठीक है। लेकिन हमारी अक्ल, हमारी सोच, हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारे पे जिम्मेदारियां लगाई गई हैं, ये सोच के मुझे हैरानगी होती है कि आजकल की नस्ल क्या कर रही है। इनको ज़रा भी डर नहीं कि हम पे जो फ़र्ज़ है हमें वो करना चाहिए और निभाना चाहिए। अब देखें, आज की इतना जो जदीद दौर, पढ़ा लिखा दौर है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं किसी की बताई हुई बात पे यकीन नहीं करती। खुद की मैंने ये वीडियो देखी है कि उन लड़कों को इस बात का जवाब नहीं आया। चलिए, आप में से भी अगर किसी को इस बात का जवाब आता हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि दुआए कनूत कहाँ पढ़ी जाती है, किस नमाज में पढ़ी जाती है। तो मैं भी समझ जाऊंगी कि चलो, कुछ लोग तो हैं जिनको दीन के बारे में पता है। चलती है आज आप वजीफे की तरफ। नमाजें मुकम्मल अदा कीजिएगा और वजीफ़ा है फजर की नमाज के साथ। करना आपने इस तरह से है कि आपने 11 मरतबा या 21 मरतबा दरूद पाक पढ़ना होगा। दरूद पाक इब्राहिम, ठीक है, इब्राहिमी दरूद पाक आपने पढ़ना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले तस्बीह जो है वो आपने निकालनी है, या अल्लाहु या रज़ाकु, या अल्लाहु या रज़ाकु। ये आपने 100 दाने वाली तस्बीह जो है वो मुकम्मल करनी है। ख्याल रहे कि जो भी तस्बीह जितने दाने की, जितनी काउंट बताई जाए उससे आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, तवज्जो से किया करें। उसके बाद अगली जो तस्बीह है, बस आपने 3 तस्बीहें निकालनी होंगी हर रोज़। तो आप 1 महीने के अंदर अंदर खुद मुझे कमेंट करेंगे कि भाई वजीफ़ा तो बताया है और इसमें ताकत भी बहुत है। अच्छा, अब दूसरी तस्बीह आप सुन लें ज़रा गौर से। दूसरी दूसरी तस्बीह आपने निकालनी है, या फत्ताहु, ठीक है, या फत्ताहु, या अल्लाहु या फत्ताहु। पहली तस्बीह आपने निकालनी है या अल्लाहु या रज़ाकु। दूसरी तस्बीह आपने निकालनी है या फत्ताहु, या अल्लाहु या फत्ताहु, ठीक है। अब आ गई तीसरी तस्बीह की बारी। तीसरी तस्बीह आपने कैसे निकालनी है, या हय्यो या कयूम। ये 3 तस्बीहां 300 यानी कि, ठीक है, ये 2 लफ्ज़ मिला के एक बार आपने काउंट करना है। अब मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। या हय्यो या कयूम, ये एक बार हुआ। इसी तरह से दूसरे भी जो दो दो लफ्ज़ हैं उनको दोनों को एक एक बार पढ़ना है, यानी या अल्लाहु या फत्ताहु एक हुआ। इसी तरह से या अल्लाहु या रज़ाकु, एक तस्बीह का मोती आपने आगे छोड़ देना है, ठीक है। गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा। अगर कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप
मैं अपनी वीडियो में नंबर भी देती हूँ, आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है। अब अगली बात जो है कि आपने यही वजीफ़ा जब असर की नमाज पढ़नी होगी, असर की, ठीक है, और से सुने, असर की नमाज के साथ भी आपने ये वाला ही वजीफ़ा करना है, बिल्कुल सेम। याद रखें, सुबह फजर की नमाज के बाद फरिश्तों की ड्यूटियां बदलती हैं। ठीक है। जब भी आप वो सुबह ये नमाज के बाद आप वजीफा कर रहे होंगे तो हमारे फरिश्ते आपका पैगाम लेके मेरे रब के पास जाएंगे कि आपका बंदा ये कुछ मांग रहा है। ठीक है। वैसे तो हमारे रब को हर एक चीज़ का पता होता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या मांग रहा है। ठीक है। लेकिन फिर भी एक कहते हैं ना, किसी का मैसेज, जब मैसेज पहुंचता है ना तो फिर अगले बंदे को, हमारे जैसे एक आम बंदे को भी एक फिक्र लग जाती है कि भाई हमें मैसेज पहुंचा। वही बात है, जब अल्लाह ताला को एक पैगाम, एक मैसेज पहुंचेगा तो मेरे अल्लाह को बहुत फिक्र होगी कि मेरा बंदा मुझे इतना याद करता है, इतनी मेरी तस्बीह निकालता है, तो मैं इसकी फिक्र करूं। ठीक है। इसी तरह से असर की नमाज के साथ भी फरिश्तों की ड्यूटियां बदलती हैं। ये नमाजें तो सब बहुत अच्छी हैं, लेकिन इन दो नमाज का वक्त जो है, इसमें जो भी दुआ मांगी जाए, ठीक है, वो कभी भी रद्द नहीं होती। मैं आपसे वादा करती हूँ, खुदा के लिए दुनियावी काम ख़त्म कर दें, छोड़ दें इन सब कामों को। हमारे कफन के साथ कोई जेब नहीं लगी होगी कि हमने रिज़्क अपना कब्र में लेके जाना है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमने ये रिज़्क यहीं पर छोड़ जाना है। जो हमारा अच्छा सा अमल होगा हम उसको लेके जाएंगे। ये यहाँ का पैसा हम यहाँ पे छोड़ के चले जाएंगे। नमाज पढ़ा करो, अदा किया करो नमाज को, मुकम्मल सुकून से नमाज पढ़ा करो, लंबे लंबे सजदे किया करो, ताकि अल्लाह पाक तो 70 माओं से भी ज़्यादा, कोई हद नहीं, कोई हद ही नहीं, 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। फिर आप फिक्र किस बात का करते हैं? बस आप ये तस्वीर निकालें, इंशाअल्लाह बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। मिलते हैं अगले वजीफे में, नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे फिर किसी दिन।